यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई अभ्युत्थानम अधर्मस्य, बड़ी अधर्म की धूप तदात्मानं सृजाम्यहम्, हर युग में मैं हुआ प्रकट लेकर अनेक रूप। परित्राणाय साधूनां, साधुओं को मुक्त करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, सज्जनों का उद्धार किया, पापियों का नाश, धर्म संस्थापनार्थाय, स्थापित किया धर्म सदा, धर्म है अविनाश। संसार को कर्तव्य की सीख देने मैं श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा हूं। महाभारत, श्री कृष्ण का आगमन। ये कन्या आर्यवर्त का भविष्य बदलने के लिए जन्मी है। इसके द्वारा नया इतिहास रचेगा। श्वास में अग्नि का ताप और हृदय में अग्नि की पवित्रता लेकर जन्मी है आपकी पुत्री पिताजी। देवताओं का ये वरदान आपके चरणों में अर्पित है। द्रौपदी का जन्म ही एक चमत्कार था जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। द्रौपदी के रूप, गुण और तेज की कहानियां समस्त भारतवर्ष में फैल गईं। द्रौपदी का स्वयंवर एक ऐसी घटना थी जिसने अनेक महान योद्धाओं को एकत्रित किया। यह परीक्षा थी धनुष की जिसे केवल अर्जुन ही तोड़ पाए। इस प्रकार द्रौपदी पांडवों के साथ विवाह के बंधन में बंधी। यह विवाह न केवल दो आत्माओं का मिलन था, बल्कि यह धर्म, साहस और प्रेम के एक नए अध्याय की शुरुआत थी।
अर्थात जब जब किसी स्त्री का अपमान होता है, किसी स्त्री का शोषण होता है, किसी नारी के केशों को खींचा जाता है, तब तब किसी ना किसी रूप में एक युद्ध का जन्म होता है, किसी ना किसी रूप में महाभारत का आरंभ होता है। स्वयं विचार कीजिए। जैसे ही द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, एक घोर अध्याय का समापन हुआ। धर्म अधर्म की इस लड़ाई में पांचाली के अपमान ने पांडवों को एक नई दिशा दिखाई। दुर्योधन के अहंकार और शकुनी के कुटिल चालों ने महाभारत के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। पांडवों ने अपने वनवास के 14 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त किया। वन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, किंतु उनका धर्म और धैर्य अडिग रहा। अज्ञातवास के बाद उनके अधिकारों की वापसी के लिए शांतिपूर्वक प्रयास किए गए, परंतु दुर्योधन के अडिग अहंकार ने किसी भी संधि को अस्वीकार कर दिया। अंततः धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर अपने कदम बढ़ाए। महाभारत का युद्ध केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी।